जय हिंद दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब करिए नीप्स एकेडमी YouTube चैनल को और पाइए कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए सारे अपडेट सबसे पहले। डियर स्टूडेंट्स, अभी की इस वीडियो में 12 में कंप्यूटर साइंस में जो 2017 में आउटपुट फाइंड करने के लिए 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2017 में क्या आउटपुट फाइंड करने के लिए पूछा हुआ है। 3 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है, उसका एक पूरा सीरीज चल रहा है लगातार। आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर उसमें देख लेंगे, है ना। तो चलिए आउटपुट फाइंड करने के लिए क्वेश्चन नंबर 18 पे यहाँ पे आया हुआ है। देखिए, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा क्या किया हुआ है। आयो स्ट्रीम हेडर फाइल दिया हुआ है, कोन्यू डॉट एच हेडर फाइल दिया हुआ है, वाइडमैन है, ओपनिंग है, CLR है, इंट आर लिया गया है। मेन रूप से कहानी यहाँ से शुरुआत होता है आपका, है ना, कि इंट आर लिया गया है और उसके बाद यहाँ पे लूप चला दिया गया है। यहाँ पे ए लूप चला दिया गया है। तो मेन रूप से इसका जो आउटपुट है यही आपसे पूछ रहा है कि इसका आउटपुट जो है वो क्या होगा, है ना। आर यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, आर यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। अब इसी को हम लोग को यहाँ पे पूछ रहा है कि आउटपुट यहाँ पे क्या होगा। ये जो पूरा यहाँ पे जो चीज़ें लिखा हुआ है इसका आउटपुट मेन रूप से आपसे पूछ रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। लूप चला हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका आउटपुट दिखाना चाहेंगे कि इसका आउटपुट होगा क्या। लिखा हुआ इंट आई बराबर 1, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, आर बराबर POW आई कॉमा आई यहाँ पे लिखा हुआ है और स्लैश एन आई फिर स्लैश टी फिर यहाँ आर प्रिंट करवाया गया है। लूप के अंदर है 2 लाइन का काम। एक चीज़ हम बताना चाहें कि यहाँ पे जो POW फंक्शन यूज किया गया है इसके लिए ऊपर में मैथ डॉट एच रहना चाहिए था, है ना। जैसे आईओ स्ट्रीम दिया सी आउट सीन के चलते, इसको अपना दिया हम लोग का CLR उसके चलते, लेकिन एक चीज़ और होना चाहिए था, हेडर फाइल मैथ डॉट एच, जो नहीं दिया हुआ है। कोई बात नहीं, नहीं दिया हुआ है तो हम लोग एग्जाम में उसको देना चाहिए था, बट नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। POW अगर फंक्शन यूज कर रहा है मैथ डॉट एच का है, वहाँ पे वो रहना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया है। कोई बात नहीं, हम लोग आउटपुट लिख देंगे। चलिए हम इसका आउटपुट जो एक कोड है, इस कोड को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, है ना। ये जो कोड है, ये जो कोड मेन रूप से होता है, ये जो कोड है ना, इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं और ये जो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं। तो इसको थोड़ा जूम करके हम आप लोग को दिखाते हैं ताकि अच्छे से आप देख सकें और मिला सकें कि वही है। और इसको जब हम लोग को आउटपुट एग्जैक्ट देखना होगा तो हम लोग को मैथ डॉट एच लगाना पड़ेगा। तो आईओ स्ट्रीम अपना मैथ डॉट एच हम लगा दिए हैं, क्योंकि हम फंक्शन यूज करेंगे तो एरर बताएगा इसलिए। तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंट आर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 5, यही चीज़ सेम टू सेम लिखा हुआ है और आर बराबर POW ऐसा, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लिए सेम टू सेम। हम एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे 1 से 5 तक सारा जो चीज़ है, 1 से 5 तक अपना POW आई कम आई स्लैश एन आई स्लैश टी आर और नीचे बंद है। तो वही देखिए यहाँ पे भी है स्लैश एन आई स्लैश टी आर बंद है अपना बाउंड्री के अंदर। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट देखने के लिए हम लोग को यहाँ रन वाला जो बटन है उस पर क्लिक करना होगा। रन वाले बटन पे जैसे ही क्लिक किया तो नीचे आउटपुट हम लोग का क्या आया, चलिए देखते हैं क्या देता है हम लोग का आउटपुट। ये चीज़ आउटपुट है। तो अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे 1 के बगल में 1, 2 के बगल में 4, 3 के बगल में 27, 4 के बगल में 256 कैसे आया, यही चीज़ हम लोग को जानना होगा। ये जो क्वेश्चन है यही मेन रूप से कि इसका आउटपुट कैसे आया इसको आपको समझना है कि ये कैसे आया। तो चलिए हम लोग चलते हैं PDF पे कि ये चीज़ कैसे आया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये आउटपुट कैसे आया। तो देखिए इसको समझने के लिए हम लोग क्या करना होगा कि एक जो आउटपुट मेन रूप से आएगा, आउटपुट के लिए हम लोग यहाँ पे जो आउटपुट मेन रूप से आएगा उसके लिए हम यहाँ पे एक स्क्रीन बना दे रहे हैं। जो आउटपुट यहाँ पे आएगा इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आई का वैल्यू देखिए, आई बराबर 1 लिखा हुआ है। आई पहले से लेके नहीं रखा है, लूप के अंदर ही आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं इंट आई, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे आई लिया गया है तो केवल इसका जो स्कोप होगा केवल इसी लूप के अंदर ही प्रयोग किया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ आई लिए हैं तो इसका जो स्कोप होगा केवल इसी लूप के अंदर प्रयोग हो सकता है। आप इसके नीचे आई का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है उसका जो बाउंड्री है, इसका जो बाउंड्री देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, उसी के बीच में प्रयोग हो सकता है आई। तो ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए इसको समझाने का हम आपको कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया गया, यहाँ पे आई इक्वल टू 1 लिया गया। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि आई बराबर कितना लिया गया, मेरा आई इक्वल टू 1 लिया गया। किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे चेक करा है कि आई छोटा है 5 से, मतलब 1 जो है वो छोटा है 5 से, ये चीज़ चेक किया जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सा बात है 1 छोटा है, कंडीशन सही हुआ तो नीचे आया। तो देखो POW ये तो पहला जगह जानते ही हैं कि पहला जो जगह रहता है वो बेस का रहता है और दूसरा जो जगह रहता है वो पावर का रहता है। तो कह रहा है कि आई मैंने बेस का भी 1 और इसका पावर भी 1। तो आप समझ जाइए कि क्या निकला, 1 का पावर 1
मतलब ये कैसा दिख रहा है, 1 का पावर 1 ऐसा दिख रहा है। तो इसमें कितना जाएगा, 1 का पावर 1 कर रहा है तो इसमें तो 1 ही गया। अब कह रहा है कि आप क्या करिए, नया लाइन ले लीजिए और आई छापिए। तो नया लाइन ले लीजिए यहाँ आउटपुट वाले स्क्रीन में, क्योंकि सी आउट वाला जो काम है वो तो स्क्रीन पे दिखेगा। तो आई हम लोग को यहाँ पे कह रहा है, तो आई मतलब क्या, हम आई कितना पे, हम आई खुद 1 पे है, जस्ट यहाँ 1 छपेगा। और उसके बगल में फिर कह रहा है कि बगल में स्लैश टी छोड़ के आर, यानी कि इसके बगल में यहाँ पे क्या प्रिंट करना, आर का वैल्यू। तो आर में भी आप देख रहे हैं कि 1 का पावर 1 करके 1 ही भेजा था, तो यहाँ पे भी हम लोग का 1 रह जाएगा। अब उसके बाद इस बाउंड्री का ये जो क्लोजिंग है, इसके चलते ये घूम के कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा आई प्लस प्लस में। तो जब यहाँ पे गया तो अब की बार में क्या कर देगा, तो अब की बार में वो कर दिया, जब आई का प्लस प्लस था 1 पे था, 1 का प्लस प्लस जब वो कर दिया, ठीक है ना, 1 का जब प्लस प्लस कर दिया तो क्या हो जाएगा वैल्यू, आई का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा हम लोग का, 2 हो जाएगा। और फिर इसके बगल में ही जाके चेक करेगा, यहाँ पे क्या चेक करेगा, यहाँ पे कि जो है आई छोटा है 5 से, मतलब 2 जो है छोटा है 5 से, ये चीज़ चेक किया जाएगा। समझ रहे बात को, 2 छोटा है 5 से, ये चीज़ चेक किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 छोटा है 5 से, हाँ। फिर नीचे आया तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि बेस की जगह पर भी आई और इसकी जगह पर भी आई, तो आई हम 2 पे हैं, तो कह रहा है बेस भी 2 रहेगा और उसका पावर भी 2 रहेगा। समझ रहे बात को, बेस भी 2 रहेगा और पावर भी 2 रहेगा। तो क्या होगा बताइए, बेस भी 2 रहेगा और पावर भी इसका 2 रहेगा, तो कितना जाएगा, 2 के पावर 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको तो ये 4 दे देगा उठा के। तो नीचे आएगा तो स्लैशन मतलब जहाँ पे प्रिंट किया था 1 उससे नीचे आ जाओ, नीचे आके क्या प्रिंट करो, आई का वैल्यू और जगह छोड़ के आर। आई मैंने कितना, खुद 2 है और 2 है और बगल में जगह छोड़ के आर, आर में कितना गया 4, तो 2 के बगल में हम लोग के यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 प्रिंटिंग हो जाएगा। कैसे होगा समझिए, कर्सर यहीं पर आ गया 4 के बगल में। फिर अब यहाँ से घुमा के पुनः क्या करेगा, फिर से घूम के कहाँ पे जाएगा, आई प्लस प्लस में। तो 2 पे थे तो 2 का प्लस प्लस फिर से कितना हो जाएगा हम लोग का वैल्यू, समझ जाइए 2 का जो प्लस प्लस हो गया तो आई का वैल्यू हम लोग का कितना हो गया, 3 हो गया। जब 3 यहाँ हुआ तो फिर से यहाँ जाके देखेगा कि 3 छोटा है 5 से, क्या देखा 3 छोटा है 5 से, हाँ फिर से तो उसको मिल गया 3 छोटा है 5 से। तो अब की बार में क्या किया, अब की बार में क्या किया, बताइए क्या किया ये, अब की बार में वो क्या करने जा रहा है बताइए, अब की बार में वो क्या करने जा रहा है बताइए, बताइए बताइए आप लोग बताइए क्या होने जा रहा है। जब 3 हो गया, 3 छोटा है 5 से, यहाँ पे जब आया 3 छोटा है 5 से, जानबूझ के मिटा दें ताकि आपको साफ दिखे, 3 छोटा है यानी कि यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, समझ रहे बात को, बेस भी 3 और पावर भी 3। तो 3 का पावर 3 करेगा, यानी कि 3 का पावर 3 मैंने समझ रहा, 3 गुने 3 गुने 3, मैंने 3 को कह रहा है कि 3 बार गुना करो, तो 3 तिया 9 तिया 27। आप समझे कि नहीं समझे, 3 का पावर 3 मतलब क्या हुआ, 3 का पावर 3 मैंने 3 को 3 बार गुना करो, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27, समझ रहे हैं बात को। तो ये क्या किया, इसमें उठा के कितना भेज दिया, 27 उठा के भेज दिया, ठीक है, आर में 27 उठा के भेज दिया। अब नीचे आया, ये समझ ना, 3 3 हुआ तो 27 भेज दिया। अब यहाँ पे स्लैश एन आई, आई मतलब कितना, हम खुद 3 पे हैं तो स्क्रीन पे यहाँ पे 3 प्रिंट किया। अब उसके बगल में जगह छोड़ के आर का वैल्यू, तो आर में कितना गया है, आर में हम लोग का कितना गया है 27 गया है, तो 27 यहाँ पे प्रिंट किया। उम्मीद है चीज़ समझ में आ गया होगा कि 27 कैसे प्रिंट किया, है ना, उम्मीद है चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 27 प्रिंटिंग कैसे हो रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बताइएगा। यहाँ तक कि 27 तक कैसे हुआ समझ में आया ना, ये 27 तक कैसे हुआ, उम्मीद है चीज़ समझ में आ जाएगा, है ना, उम्मीद है चीज़ आप लोग को समझ में आएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं कि जब ये 27 तक यहाँ तक प्रिंटिंग हो गया, कर्सर तो इसी के पास रहेगा, फिर यहाँ से घुमा के एक आप भेजेगा, फिर से आई प्लस प्लस के पास भेजा, तो 3 का प्लस प्लस हम लोग का कितना हो जाएगा बताइए, 3 का प्लस प्लस हम लोग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 का प्लस प्लस कितना हो गया हम लोग का, 4। फिर यहाँ पे देखिएगा 4 छोटा है 5 से, यहाँ पे क्या देख रहा है कि 4 छोटा है 5 से, हाँ 4 छोटा है ही। जब यहाँ पे 4 हो गया तो क्या 4 आई छोटा है 5 से, आई मैंने 4 है तो यही नहीं देख रहा है। इस बात को हम यहाँ भी रफ में भी लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही हुआ। तो नीचे आया तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ भी 4 हो जाएगा और यहाँ भी 4 हो जाएगा, मतलब हालत क्या हो रहा है, 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 4 को 4 बार गुना करने के लिए कह रहा है, तो समझ रहे ना कितना हो जाएगा, 4 गुने 4 मतलब 4 को 4 बार गुना करेगा तो कितना पहुंच जाएगा बताइए, 256, है ना। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, 4 का पावर 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256, यहाँ पे कितना पहुंचा दिया, 256 पहुंचा दिया, ठीक है 256। यहाँ पे क्या करो, नया लाइन लो और आई, तो नया लाइन लो और आई, आई मैंने कितना, आई खुद हम 4 पे है, तो यहाँ पे हम लोग का 4 प्रिंट किया और स्लैश टी और आर, आर में कितना गया है 256, तो 256 हम लोग के यहाँ पे प्रिंट कर देगा। और फिर से जब ये प्लस प्लस में जाता है यहाँ पे, तो 4 का प्लस प्लस अगर वो करेगा भी,
4 का प्लस प्लस लगेगा, यहाँ पे आई का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 5 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू 5 हो जाएगा। और फिर यहाँ जाके देखेगा वो अबरी बार में क्या देखेगा, यहाँ पे फिर अबरी बार में वो देखेगा क्या देखेगा कि 5 छोटा है 5 से, ठीक है ना। अबरी बार में क्या देखेगा वो, अबरी बार में देखा यहाँ पे कि 5 छोटा है 5 से, तो ये कंडीशन तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 5 5 से छोटा तो नहीं होगा, तो जब ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक नहीं आएगा, इसके अंदर नहीं आएगा। मतलब यहाँ जो बाउंड्री लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसके बाउंड्री के अंदर यहाँ से यहाँ तक नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो नहीं आया, यहाँ तक नहीं आया आपका, यहाँ से यहाँ तक नहीं आया, तो आगे फिर क्या है, आगे तो फिर हम लोग का गेट सी अच्छी है। तो यही आउटपुट कैसे आया, क्या था हम लोग का, एक बार फिर से हम आपको आउटपुट टोटल दिखा दे रहे हैं कि यही हम लोग का टोटल आउटपुट जो स्क्रीन पे छपा, यही टोटल आउटपुट हम लोग का स्क्रीन पे छपा 1124,327,4 और यहाँ पे हम लोग इसको रन करा के भी देखे थे। यहाँ पे फिर से हम थोड़ा जूम कर दे रहे हैं ताकि आपको दिख सके अच्छे से क्या आउटपुट आया था। 1124,327,4 यहाँ पे देख लीजिए, है ना, यहाँ पे देख लीजिए 1124,327,4। तो उम्मीद है चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। 4 तो ये कैसे हुआ, समझ में आ गया ना कि नहीं समझ में आया, जरूर समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। तो कैसे हुआ, क्लियर हो गया होगा सब लोग को, ठीक है। फिर से इसको हम एक बार रन करा के दिखाते हैं आप लोग को। फिर से कुछ नहीं, बेस भी वही पावर भी वही, एकदम सिंपल है। 1 के लिए आया तो बेस भी वही पावर है, तो 1 के पावर 1 निकाल दिया। जब 2 के लिए आया तो वही बेस पावर, तो 2 बगल में 4, देख रहे हैं ना, वही आई और वही आ रहा है। फिर 3 के लिए आया तो जी, तो फिर से वही हम लोग समझ गए, 4 बार भेजवे करेगा। तो देख ही रहे थे 1 1 का पावर 1, 2 के पावर 2 किया 4, 3 के पावर 3 किया 27। और जब 5 हो गया था, 5 तो देखा 5 छोटा है 5 से, गलत हो गया, तो उसके चलते वो इसके अंदर आया ही नहीं। तो इस तरह से उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सभी लोगों को।